जरा सुनिए। सबसे पहले आपको खबर दें, भारतीय सेना के जाबाज जो हाल ही में पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस से लेकर दूसरे एयरबेस को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे, अब उन्हें आईपीएल फाइनल के लिए खास इनविटेशन भेजा गया है। वो भी किसी छोटे मैदान में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, वो भी 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने। हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं। कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। आपने नहीं, आइंदा नरेंद्रा, ठीक है, नो नरेंद्र। इस वक्त टेंशन की फिजा जारी है और ये जो हालिया झड़प की सूरत में जो है दोनों तरफ से इस वक्त तैयारी जारी है। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहां पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं नॉर्मल चीजें हो रही, क्रिकेट हो रही है, लोग दोबारा बजट की बातें हो, सब कुछ। लेकिन इफ यू लुक एट इंडिया, सीरियस वहां पे जंगी माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे धमकियां आ रही हैं और अब एक सवाल दोबारा उठ रहा है जो पहले हम समझते थे कि शायद ये खिफत मिटा रहा है नरेंद्र मोदी अपनी, शायद ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि शायद एक सेकेंड राउंड बड़ी एक हकीकत बनती नजर आ रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है। आईपीएल और बीसीसीआई ने एक संयुक्त मीटिंग के बाद ये फैसला लिया कि इस बार आईपीएल 2025 का फाइनल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि देशभक्ति का मंच भी बन जाएगा। बीसीसीआई ने इंडियन आर्म फोर्सेस को फाइनल मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए आधिकारिक इनविटेशन भेज दिया है। इसमें शामिल है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। इस सम्मान की एक खास वजह है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिसे अभी तक आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया है। ज्वाइंट सेशन की इजाजत से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते रहिए, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। हम इस हाउस का, नीचे वाले हाउसों का सर इसकी ताकत और इस यहाँ से जो फैसले होते हैं सर वो सही होते हैं। और इलॉन मस्क ने जाते जाते बोला है कि जो तुम बेवकूफ जो तूने बजट दिया है, ये तो बाइडेन के बजट से भी बुरा हाल है इसका, बिकॉज यू आर वेस्टिंग मोर मनी देन बाइडेन वाज डूइंग। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के? वर्ल्ड शिफ्ट हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसने रुकवाया है, लेकिन 2 घंटे बाद बोल दिया नहीं मैंने नहीं रुकवाया, लेकिन मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। जबकि जयशंकर जी ने बोल दिया कि ये झूठा मक्कार आदमी है, हमारा कोई न्यूक्लियर वाला कोई चीज हो ही नहीं रही थी पाकिस्तान के साथ। जब हो ही नहीं रहा तो उन्हें रुकवाया कैसे? और शशि थरूर ने, उसने अमेरिका की धरती पे बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को लुनेटिक बोल दिया कि इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। WTO में रोता हुआ डोनाल्ड ट्रंप गया है उसी WTO के पास कि इंडिया ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, ये गलत है। भारत ने बोला कि भाई मेरा नेशनल जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, मैं इसलिए 29 आइटम्स जो अमेरिका से मैक्सिमम आती हैं, जिसमें क्या क्या है आपको सुनकर हैरानी होगी, उसमें जो नट्स आते हैं, उसमें एप्पल्स आते हैं, इसके ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया, ये बोलकर कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अमेरिका क्या बोलता है कि यार एप्पल्स और ये जो नट्स हैं इससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? तो भारत का आंसर था कि अगर तुमने हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया अंडर द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो व्हाई वी आर नॉट अलाउड?
तो वी सेड सॉरी मिस्टर ट्रंप, योर शिप इज नॉट सेलिंग, इट इज सिंकिंग, सो प्लीज स्मेल द कॉफी। ये हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है उसके मुंह के ऊपर, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, बुरे दिन इसी को बोला जाता है। से ऐसी डेवलपमेंट्स, इंस्टेंसेस या इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बार बार ये पैराडाइम, जिसको पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस का पैराडाइम कहा जाता है, ये चेक होता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2001 के आखिर में दिसंबर में हमला होता है, हिंदुस्तान एक मोबिलाइजेशन करता है लेकिन जंग नहीं कर सकता, जिसको जनरल मोबिलाइजेशन कहते हैं 2002 की। फिर मुंबई में 2008 में हमले होते हैं, बहुत सख्त हिंदुस्तान के अंदर से डिमांड है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता, उसको एहतियात करनी पड़ती है। फिर उरी में एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश होता है 2016 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कि जब उड़ी में एक दहशतगर्दी का हमला होता है हिंदुस्तान के एक बेस के ऊपर, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो पूरी 200 किलोमीटर की, ये पता नहीं कितनी लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर जो है एक उसके ऊपर एक मुसलसल किस्म की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक वो करते हैं। फिर पुलवामा के बाद बाकायदा एक स्ट्राइक की जाती है एबटाबाद के करीब बालाकोट में, लेकिन अब उसके बाद हम पहलगाम हम आ जाते हैं पे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान जो है अपने स्कैल्प मिसाइल्स के साथ हमला करता है। तो आप मुसलसल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो रीडिफाइन कर रहा है, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्या ये? हिंदुस्तान डेस्परेटली और एक डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते, हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। डॉन के अंदर आज के दिन की निस्बत से बाकर सजाद सैयद साहब, जो अमेरिका में भी अपना एक कोर्स करके गए हैं, अपनी अटैचमेंट फेलोशिप करके गए हैं मेरा ख्याल है विंसेंट सेंटर के साथ, उनका एक बहुत फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस और अहमियत का एक पीस छपा है, इसको आप जरूर पढ़ें। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी इमेजेस दिखा रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि 27 बरस के बाद, चगी के 27 बरस के बाद, पाकिस्तान लिव्स इन न्यूक्लियर शेडोज एंड डॉक्ट्रिनल डिलेमा, यानी पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है, डिलेमा है, आप एक कंफ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। अब उसके बाद बाकर ये कहते हैं, बाकर ये भी कोट करते हैं कि 2022 के मार्च में जब हिंदुस्तान का एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आके खामोशी से गिर गया और पाकिस्तानियों को 1-1.5 दिन के बाद पता नहीं उसका पता चला, तो उस वक्त हिंदुस्तान का कहना यह था कि यह गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गया है। उस वक्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और यह पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक्त भी डॉक्टर शीनी मजारी साहिबा ने उस वक्त कहा था कि ब्रह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, चूंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसेस को हमला किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।